कभी एक दूसरे के घोर विरोधी समझे जाने वाले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे वक्त के बाद एक साथ नजर आए। इस दौरान दोनों के बीच खासी नजदीकी भी नजर आई। दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। इस दौरान दोनों की जुगलबंदी ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल मौका था इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सम्मान समारोह का, जहां दोनों नेता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। यहां कैलाश विजयवर्गीय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी में सिंधिया ने अहम भूमिका निभाई, लिहाजा सभी खड़े होकर उनका सम्मान करें। साथ ही अंत में विजयवर्गीय ने कहा कि इस मुलाकात का लंबा असर होगा। इधर सिंधिया ने भी मध्य प्रदेश के क्रिकेट में विजयवर्गीय के योगदान को याद करते हुए कहा कि इंदौर में क्रिकेट के खिलाड़ियों को सुविधा मुहैया कराने में विजयवर्गीय ने बहुत काम किया है। ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य का पल है और एक भावुक पल भी है। मैं कैलाश जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। अमिताभ जी को, संजय जी को, देवशीष जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। क्रिकेट एक ऐसा क्षेत्र है मेरे भाई और बहन, जहां क्रिकेट से जो लोग लगाव रखते हैं, प्यार रखते हैं, हम सब के लिए एकमात्र लक्ष्य होता है, एकमात्र संकल्प होता है, और वो संकल्प और लक्ष्य इसी धारणा से प्रेरित होता है कि क्रिकेट इज ऑलवेज अ जेंटलमैन्स गेम। जिस आईडीसीए के कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूं, मेरे लिए एक भावुक पल भी है क्या, और भावुक पल इसलिए है क्योंकि इस संस्था के साथ मेरे पूज्य पिताजी का एक दिल के गहराइयों का संबंध सदैव रहा, और केवल उतना ही नहीं, लेकिन 6 साल की उम्र से जब भी इंदौर डिवीजन या एमपीसीए का क्रिकेट मैच होता था, मैं बालक, मेरे पूज्य पिताजी सदैव मुझे इंदौर लाते थे। हम लोग राजगढ़ कोठी में रहते थे और हर एक मैच में उनके साथ उनकी उंगली को पकड़ के मैं शिरकत करता था। तो आज जिस संस्था के साथ मेरे पूज्य पिताजी का, आप में से कई लोगों का एक आत्मीयता का संबंध सदैव रहा, आज उस संस्था में उपस्थित हूं। मैं आप सब लोगों को दिल के गहराइयों से प्रणाम करना चाहता हूं और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन नाम है, डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन, पर यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मध्य प्रदेश क्रिकेट के केवल नहीं, लेकिन भारतीय क्रिकेट की अगर कोई नर्सरी है तो वो इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन। अभी मैं कैलाश जी से चर्चा कर रहा था जब हम लोग बैठे थे, जो वीडियो चला रहे थे देवशीष और हमारे कुशल संचालन करता। मैं तो ये आज भी मानता हूं कि जो ब्लैक एंड व्हाइट की इमेजरी होती है, उसका मुकाबला कलर की इमेजरी कभी नहीं कर सकती। और जो ब्लैक एंड व्हाइट की इमेजरी दिखती है, कर्नल सीके नायडू, मुश्ताक अली जी, सरवटे साहब, जगदाले साहब, these are all time greats, not of Indore division, not of MPCA, these are all time greats of Indian cricket. आज भी उनके चित्र को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते। और क्या स्टाइल था उस जमाने में। ब्लैक एंड व्हाइट के फोटोग्राफ्स को आप देखते हैं तो अगर बैठे हुए हैं तो एम्ब्लेजर्ड ब्लेजर्स के साथ सब स्टाइल है। क्रिकेट के पिच पे देखो तो विंटर जर्सी, हाफ स्लीव जर्सी हो तो वो स्ट्राइप वाली भारतीय रंग के विंटर जर्सी पहन के क्रिकेट के मैदान पे, फील्डिंग हो तो बॉलर हैट हो, कर्नल सीके नायडू के कॉलर सदैव ऊपर। तो क्रिकेट खिलाड़ियों का था, पर खिलाड़ियों का स्टाइल का क्रिकेट सदैव रहा है इंदौर डिवीजन का और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। कार्यक्रम के बाद में दोनों नेताओं ने एक साथ खाना खाया। हालांकि एक वक्त वो भी था जब एमपीसीए के चुनाव में दोनों आमने सामने थे। दोनों के बीच एमपीसीए के चुनाव में कांटे की टक्कर थी, लेकिन दोनों नेताओं ने पुरानी बातों को भूलकर एक दूसरे का जमकर सम्मान किया। और क्रिकेट से लंबे समय से जुड़े हुए
इंदौर के क्रिकेट के विकास में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, ऐसे इस समारोह के मुख्य अतिथि ज्योतिराज सिंधिया जी, जरा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। इस समारोह में उपस्थित एमपीसीए के अध्यक्ष महोदय श्री खांडेकर जी, संजीव राव जी, करण सिंह जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, रमेश मेंदोला माननीय विधायक जी, गोविंद माली जी, डिजियाना के सुखविंदर जी, सबका नाम लूंगा तो यहाँ से लेके पीछे तक आधे से ज्यादा लोगों के नाम जानता हूँ, तो सभी को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित मित्रों और देवियों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। क्रिकेट की बात की शुरुआत करूं उसके पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया में जो घट रहा है उसकी बात करूं और उसमें हमारी भूमिका क्या थी, इसके ऊपर चर्चा हो। आज विश्व की सबसे बड़ी घटना यह है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध, जो कि विश्व युद्ध की आहट दे रहा है। इसी समय हमारे देश के लगभग 20,000 नौजवान वहां पर युद्ध के बीच में फंसे हुए। इधर चुनाव चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इधर व्यस्त हैं, गृह मंत्री जी इधर व्यस्त हैं, पर प्रधानमंत्री जी की गंभीरता देखिए, उन्होंने 4 महत्वपूर्ण मंत्रियों को भेजा, उसमें ज्योतिराज सिंधिया जी को। बम और गोली के आवाजों के बीच में अपने हिंदुस्तानी को वहां जाकर अपने देश में वापस लाना, यह महती भूमिका मोदी जी ने 4 मंत्रियों में ज्योतिराज सिंधिया जी को भी दी थी। जिस तरीके से एक एक भारतीय को सुरक्षित निकाला, मैं चाहता हूं कि मोदी सहित ज्योतिराज सिंधिया जी के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाए। सब खड़े होकर जरा एक बार सम्मान करें, क्योंकि जो ये काम हुआ है, थैंक यू। दुनिया के अंदर कोई ऐसा नेता है क्या कि दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात करके ये कहे कि आप अपनी सेना को निर्देश दीजिए कि आप युद्ध विराम करें जब तक कि मेरे देश के नागरिक नहीं निकल जाए। दोनों राष्ट्रपतियों ने अपनी सेना को निर्देश दिए कि भारत की गाड़ियां तिरंगा लेकर निकले तो उनको सुरक्षित निकलने दिया जाए। दोनों सेना ने ससम्मान भारतीयों को वहां से निकालने का काम किया। ये हमारे देश का नेतृत्व है, ये हमारे देश का नेतृत्व है। इस मौके पर सिंधिया और विजयवर्गीय समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे।